हजारीबाग से पहली बार सांसद बने मनीष जायसवाल झारखंड विधानसभा पहुंचकर विधायकी पद से अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो को आज सौंप दिया। इस्तीफा सौंपने के बाद सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि विधायक के रूप में मैं 2014 से लेकर अब तक हजारीबाग की सेवा करता रहा। अब बतौर सांसद हजारीबाग की जनता की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इसका निर्वहन मैं पूरी तरह से करूंगा। कल प्रधानमंत्री के तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। वह एक ऐतिहासिक पल रहा मेरे लिए। हजारीबाग में कई समस्याएं हैं जिसका मैं निराकरण करने का प्रयास करूंगा। देखिए, जो चुनाव के बाद जो रिजल्ट आता है ना, उसी में जनता की का जो संदेश होता है वही आपको मिलता है। तो जितने बड़े मार्जिन से हम लोग जीत करके आए हैं, तो आप हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के मूड को उसी से आप आकलन कर सकते हैं। सर, झारखंड में इस बार जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी का होना चाहिए था वो नहीं हो सका। आखिर क्या कारण है सर? क्या कल्पना सोरेन सबसे बड़ी फैक्टर बनी बीजेपी को नुकसान दिलाने में? देखिए, राजनीति में, चुनाव में कई एक फैक्टर्स काम करते हैं और हर चुनाव का अपना एक अलग तासीर होता है। कभी हम जीतते हैं, कभी हम हारते हैं, कभी बहुत इसी झारखंड में कभी हमारे पास 14 सीटें थी, 12 हैं, 9 हैं, चलते रहता है। फिर कभी 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा। इसमें कोई क्या कारण है सीट कम होने का, इसका आकलन पार्टी करेगी। उसके बाद आपको हम लोग बताएंगे कि क्या कारण है। आरोप लगा रहा है कि जिस तरह से दो बात आपके ध्यान में रहना चाहिए कि एक अच्छा विद्यार्थी अपने लिए एक बड़ा टारगेट सेट करता है। सपोज हमने अगर अपने लिए 98 मार्क्स का टारगेट सेट किया और 98 में अगर हम 80 लेकर के आए तो क्या हम फेल कर गए क्या? और आरोप कौन लगा रहा है? जो फेल कर गया वो आरोप लगा रहा है कि आप जो है 98% नहीं ला पाए, आप केवल डिस्टिंक्शन तक रुक गए। भाई, डिस्टिंक्शन भी अच्छा ही माना जाता है। आज एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है आपको, उसकी सरकार बन चुकी है ऐसा कहें तो आज कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो ये लोग से आप पूछिए कि एक फेल विद्यार्थी एक डिस्टिंक्शन से पास हुए विद्यार्थी से ये पूछने की हिमाकत कर रहा है कि भाई तुमने 98% मार्क्स क्यों नहीं लाया। उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि पिछले 3 चुनावों का अगर वो फिगर्स को जोड़ दे तो भी अभी केवल भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है वहाँ तक भी वो नहीं पहुँचते। एनडीए का तो छोड़ दीजिए। और 400 पार का नारा एनडीए का था और एनडीए गठबंधन जो है वो बहुमत के साथ, बहुमत से ऊपर सीट लेकर के आई है। तो हमको तो नहीं लगता है कि उनको कोई अधिकार है इस प्रकार का अनर्गल बयानबाजी करने का। वहीं उन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के विधायक पद के शपथ ग्रहण को लेकर जेएमएम पर कसा तंज। मनीष जायसवाल ने कहा कि एक घरेलू महिला जिन्हें संसदीय क्षेत्र का ज्ञान नहीं है, वैसे महिला को झामुमो ने सिर्फ परिवारवाद को बनाए रखने के लिए विधायक पद के लिए खड़ा किया और उन्हें विधानसभा तक पहुंचाया। क्या संसद में जो सरना धर्म बोर्ड है और 27% का जो आरक्षण है, क्या झारखंड के सांसद वहाँ पास करवाएं? नहीं, क्यों हम लोग क्या जेएमएम के गुलाम हैं कि इस प्रश्न का हम लोग उत्तर दें? हमारा अपना स्टैंड होगा। हम अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ करके, बूझ करके उस पर कार्रवाई करेंगे। वैसे ये निर्णय सरकार का है, भारत की सरकार का है। भारत की सरकार इस पर निर्णय लेगी, उस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन उनको अपने कामों पर विश्वास होना चाहिए कि जेएमएम को अपना उनका क्या स्ट्रेंथ है उस पर उनका विश्वास होना चाहिए। आज एक और काला अध्याय जुड़ने जा रहा है परिवारवाद का, कि एक घरेलू महिला जिसने कभी संसदीय इतिहास में पार्टिसिपेट नहीं किया, आज वो यहाँ पर झारखंड विधानसभा की सदस्यता लेती हुई दिखेंगी। तो सर वो तो आज आप देखिए, निर्वाचित होना ये दिखाता है उनका कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में पहले से कोई भी नेता नहीं है, और अगर नेता है भी तो उसका विश्वास जो है केंद्रीय नेतृत्व पर नहीं है। तभी तो अपने परिवार के व्यक्ति को अपने एक सदस्य की बलिदान दे करके, उसको रिज़ाइन करवा करके, चुनाव लड़ा करके, समीकरणों के आधार पर जिता करके, आप भी जानते हैं कि किस समीकरण के आधार पर लोग वहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, तो वो करवा करके लाना
परिवार को आगे बढ़ा देने का बढ़ाना जैसा हम लोग मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का खिलाफत करती है और जेएमएम के इस निर्णय के भी हम लोग खिलाफ हैं। सर एक सवाल है कि अब सर आपका दायरा बढ़ गया है, कितनी बड़ी चुनौती है विधायक के मिलने से एमपी की, कितनी बड़ी देखिए, कोई भी दायित्व जब आपको मिलता है, दायरा छोटा हो या बड़ा हो, चुनौती तो रहती है। लेकिन चुनौती जिस प्रकार से मैं विधायक था उस समय में हमने चुनौती स्वीकार किया और आपने देखा होगा कि रिजल्ट में जनता ने अनुमोदन किया 14 में भी, उसके बाद उससे बढ़ा के किया 19 में और उससे बढ़ा करके अभी 24 में किया है। तीनों बार जो मेरी मार्जिन है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, ये बढ़ा करके जनता ने सर्टिफिकेट दिया है कि मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूँ। तो ये जो दायित्व मिल रहा है इस पर भी जरूर खरा उतरूंगा।